Okay, the next is hyperbole, in which the writer exaggerates and makes something sound bigger or more impressive than it really is. यानी कि किसी चीज को जब पोएट बढ़ा चढ़ाकर पोएम में दिखाए उसको हाइपरबली बोलते हैं. हिंदी में आपने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा. इट इज सेम हाइपरबली इन इंग्लिश. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू 1,000 times. हम जनरली ये बोलते हैं मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है या 1000 बार बताया है, बट जनरली इट डजंट हैपन. हम 1000 बार कोई चीज नहीं बताते, 2 या 3 बार बोल के ही हम उसको कहते हैं हमने 1000 बार बोल दिया. तो वो क्या है, वो चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जैगरेट करना किसी चीज को, उसे हाइपरबली बोलते हैं. और यू कैन से आई क्राइड बकेट्स. दिस इज अगेन हाइपरबली. The next is metaphor. Most commonly used poetic device, it is metaphor and simile. Generally they are used in poems. So what is metaphor? A figure of speech in which a person or thing is compared to another otherwise unrelated person or thing by stating that they are same in a particular way. We can say जब दो dissimilar चीजों को हम compare करें और उन्हें किसी एक तरह से कॉमन बताएं, सेम बताएं, देन देयर इज मेटाफर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी इज अ रोज. नाउ हियर अ गर्ल इज कंपेयर्ड विद अ रोज, अ पर्सन इज कंपेयर्ड विद अ थिंग. एंड हाउ इट इज कंपेयर्ड? रोज इज वेरी ब्यूटिफुल. It means the girl is also as beautiful as a rose. So two dissimilar things are compared here and they are compared on a common thing, and that is the beauty. ब्यूटी के बेसिस पर दोनों को कंपेयर किया गया है, दो डिसिमिलर चीजों को. सो हियर इज मेटाफर. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड एंड यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट दिस पोएटिक डिवाइस. दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर किया जाएगा किसी एक कॉमन क्वालिटी को लेकर के. दैट इज मेटाफर. नाउ द नेक्स्ट इज सिमिली. सिमिली इज also the same as metaphor, but the difference is, you will come to know from this, simile in which someone or something is compared to a very different person or thing using as or like. दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है, मेटाफर में भी और सिमिली में भी. लेकिन पहचान क्या है कि सिमिली में फॉर कंपैरिजन वी यूज द वर्ड्स ईदर एज और लाइक. एज या लाइक जहाँ कहीं भी आ जाए कंपैरिजन के लिए, वहाँ हमेशा सिमिली होता है. लाइक शी इज लाइक अ रोज. अब यहाँ लाइक आ गया, कंपैरिजन वही है, लड़की को रोज के साथ कंपेयर किया गया है, ब्यूटी के बेसिस पे कंपेयर किया गया है, लेकिन फॉर कंपैरिजन वी हैव यूज्ड द वर्ड लाइक. देयरफॉर इट इज अ सिमिली. If I will say she is a rose, that is a metaphor, but if I say she is like a rose, it means it is simile. So the difference is, I hope it is clear, in simile we use the word as or like for comparison. One more example, he is as brave as a lion. Again we have used as for comparison of a person, of a man with lion, and on the basis of their bravery, and the comparison is made using the word as. So whenever there is as or like for comparison, then there is simile. I hope it is clear to you now. The next is onomatopoeia. ये भी काफी बार यूज होता है पोएटिक डिवाइस. इसमें क्या है, द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. जब कई बार हम साउंड वर्ड्स का यूज करते हैं कि इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. एक्चुअली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दे आर नॉट द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट दे आर जस्ट यूज्ड टू शो द इफेक्ट. लाइक बज, हम, हिस. स्नेक के लिए हम हिसिंग का यूज करते हैं. हॉन्क, बजिंग, हमिंग ऑफ बीज, बजिंग ऑफ द बीज. ये सारे वर्ड्स क्या हैं, दे आर यूज्ड टू क्रिएट एन इफेक्ट. They are all sound words. So whenever the sound words are used to create an effect, then there is onomatopoeia. Next is oxymoron. Oxymoron, when apparently contradictory or opposite words appear in conjunction. जब एक लाइन में opposite words, almost you can say nearly contradictory opposite words use किए जाएं, तब हम oxymoron का use करते हैं. Like O, heavy, lightness. Heavy and lightness. Two opposite words these are, and they are used together. Next is waking, sleep. Waking means जागना, sleep means सोना. So exactly opposite नहीं होते, they are
ऑलमोस्ट ऑपोजिट, तो तब वहां पर ऑक्सीमोरॉन का यूज करते हैं. लेबर्ड इज, इन द पोएम वी हैव रेड लेबर्ड इज कोई चीज जो बहुत मेहनत से मिले आपको, एंड इज अ थिंग विच यू गेट वेरी इजीली. सो दीज आर टू almost opposite words. So when the opposite words, almost opposite words, they are used together, then there is oxymoron. Now the next is personification. Personification is manvikaran in Hindi. Manvikaran alankar. Giving a human quality to an object, an animal or a non-living thing. जब नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को या किसी ऑब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए उनको, देन देयर इज पर्सोनिफिकेशन. लाइक फ्रॉम द एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर टू यू. द मून डांस्ड ओवर द वाटर. मून डांस्ड, मून नेवर डांसेस, बट फ्रॉम द एग्जाम्पल मून को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, वेयर इट इज डांसिंग ओवर द वाटर. So human attributes, human qualities are given to moon. That's why there is personification. Next is the Song of Rain. This is a poem, and in this poem rain is personified. Rain को as a human being treat किया गया है, और उसमें rain जो है वो आपको बोल के बता रही है in this poem. So here rain is personified, and that's why there is personification.